आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 180 के पार्षद पति राजू निर्मल जी। जी हाँ, एक वो शख्सियत जिन्होंने बदरपुर के वार्ड नंबर 180 को चमन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके आज समाज में कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इनकी निंदा करते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे हाल ही में किन किन कार्यों पर काम किया है। तो राजू निर्मल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आकाश जी और कमल जी, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं जल्दी हमारे त्यौहार राष्ट्रीय पर्व हमारा आ रहा है जी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। और मैं सबके लिए इसके साथ में सबके खुशहाल और सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रार्थना से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुशहाली मिले और सभी लोग खुश रहें। तो आज जैसे कि आपने पूछा कहा कि कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए, निंदा करने में लगे हुए हैं, तो हमें निंदा की परवाह नहीं है। हमें परवाह है लोगों के काम की। हम लोगों के काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ से निगम पार्षद हैं और मैं उनके तौर पे ही यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पे काम देखता हूँ सारा बदरपुर वार्ड का। तो हमारी कोशिश रहती है पार्षद जी कर हमारी कोशिश रहती है, मिलकर हम दोनों काम करते हैं यहाँ पर बदरपुर वार्ड के लोगों के लिए और बेहतर के लिए हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करेंगे हम 100% कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ जितना कर पा रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ में हम कर रहे हैं और जहाँ कमियाँ हैं उनको हम ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें ठीक भी होंगी। क्योंकि हमें लगभग 2.5 साल पार्षद जी को होने 2.5 साल से प्लस हो गए और इन 2.5 सालों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना फंड मिला था उससे हमने आगे जाके भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए उस फंड को लगाने का काम किया है। क्योंकि आज के समय पर बड़ी सीधी सरल सी बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डरते हैं बहुत सारे लोग, हम खुल के कहते हैं इस बात के लिए कि यदि जितना भी पार्षद फंड हमें मिला, जितने हमने काम करा, एक एक हमारे हाथ पे काम गिने हुए काम है। उसके साथ साथ में हमने कुछ मेयर फंड भी लिया था, कुछ हमारे एमसीडी से फंड भी मिल जाते हैं, कुछ हमारे आज हमने सांसद जी हमारे जो आदरणीय श्री राम सिंह धुड़ी जी सांसद हैं उनके सहयोग से भी हम बदरपुर वार्ड के लिए उनसे हमने निवेदन किया है कुछ हमें और फंड दिलवाए जाएँ रेखा सरकार जो हमारी दिल्ली सरकार है, रेखा सरकार जी द्वारा, तो ताकि हमारे और बदरपुर वार्ड के और अच्छे काम हो सकें। और सांसद जी ने हमसे पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे काम करवाएंगे। राजू जी, हाल ही में आपने पार्टी की फेरबदल की थी, तो क्या लगता है आपको ये कुछ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है या फिर कुछ आपसे चिढ़ आपसे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस दल में थे या हम जिनके साथ में थे, देखिए जो जहाँ भी होता है अगर मान लो कोई कार्य किसी बात विश्वास ही नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर रहना ही मैं उचित नहीं समझता। अगर वो आपको सम्मान नहीं कर रहा है, आपको इज्जत नहीं कर रहा है, तो वहाँ से दूर हट जाना ठीक रहता है। अब चूँकि हमने अपनी जो जब भी कोई लड़ाई लड़ी है अपनी, तो हमने अभी सम्मान की लड़ाई लड़ी है। सम्मान पहले है, बाकी चीज़ बाद में हो जाती है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि ये हमारे गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं, जनता ने हमें मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है, आपका सहयोग रहा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ लोगों जो द्वारा जो षड्यंत्र लगातार हमारे खिलाफ चल रहे थे, हमारे लिए बदनाम किया जा रहा था, हम उनके साथ रह रहे थे और उनके साथ में रह के में बदनाम किया जा रहा था, तो उनसे हम दूरी बनानी उचित समझी हमने। और आज दिल्ली के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी लगातार जनता के हित में काम कर रही हैं। हमारे सांसद महोदय जी श्री राम सिंह धुड़ी जी लगातार इतनी 55 साल का उनका अनुभव है और अनुभव को जनता के लिए वो दे रहे हैं। आपने जानते हैं कि विकास पुरुष श्री राम सिंह धुड़ी जी के नाम से जाना जाता है उनको, और उन्होंने अच्छे काम किए हमारे गौतम के लोगों के लिए, बदरपुर वार्ड के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। जल्द ही त्योहार आ रहा है और दिवाली त्योहार काफी प्रसिद्ध है। बदरपुर में बाजारों का क्षेत्र माना जाता है, काफी बाजार है यहाँ पर। ऐसे में दिवाली के त्योहार पर जो बाजारों में भीड़ होगी उसके लिए कोई खास इंतजाम किए हो? तो बिल्कुल इंतजाम किए हैं हमने। एक बाजार के लिए हमने शाम के समय पे एक तो सुबह झाड़ू सफाई होती है, शाम के समय पे भी हमने अपने जो इंस्पेक्टर हमारे सैमसन से बोल रखा है कि शाम के समय पे भी यहाँ पर हमारी सफाई जो मेन बाजार है उनकी सफाई हमें करनी है, तो सभी कर रहे हैं। जनता ये जरूर जानना चाहेगी हाल ही में हुए कुछ कार्यों की गणना आप करें तो? देखिए हाल ही में नहीं, कि मैं पिछले जो 2.5 साल हमारे पार्षद जी के जो गुजरे हैं
उनको मैं आपकी सारी एक एक बात का ब्यौरा में ब्यौरा दे सकता हूँ आपको, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। आज गौतमपुरी के अंदर आप घूम के आ जाइए और मैं पहले की आपको तस्वीर दिखाऊंगा, 2.5 साल पहले की तस्वीर दिखाऊंगा, तो आप जमीन आसमान में फर्क पाएंगे उसके अंदर। आप बदर गांव के लिए चले जाइए, उसके लिए हम बताएंगे आपको, ताजु पहाड़ी के लिए हम बताएंगे आपको। तो क्योंकि मैं बदर गांव गौतमपुरी में रहता हूँ, मेरा घर भी यहाँ पर निवास है मेरा, तो मेरी प्राथमिकता रही है कि हमेशा से यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मेरे बाढ़ मेरे लिए सभी बराबर है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स तो ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉलोनी में रहते हैं। तो उसमें आप जाकर देखेंगे कि पहले जो जगह जगह कूड़े ढेर पड़े रहते थे, उन कूड़ों के ढेर को हमने साफ करवाया। नीरज, मेरे लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपकी जो बाड़ी जनता, आपने आम आदमी बीजेपी में गया, आपसे कुछ खिलाफ है? देखिए, खिलाफ कुछ नहीं है। जी जिन लोगों ने खिलाफ भड़काया था जी वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पार्षद जी तो वहाँ से चले गए जी, उनको इतने पैसे मिल गए, उनको इतने पैसे मिल गए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ पे हैं, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। उनके लोग कहते थे, चिल्ला चिल्ला के मंचों से कहते थे, वो हमारे बदनाम करते थे हमको। आज हम भी वहीं पे खड़े हुए हैं, आज हम उनसे सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। वो कहते थे कि धोखा दे दिया। धोखा कौन किसको दे रहा है जनता जानती है। आज इस समय पे जनता देख रही है सबको, हमने धोखा दिया। धोखा देने वाला कौन होता है? धोखा देने वाला वो होता है कि जो साथ रह के गद्दारी करे, वो धोखा देने होता है। साथ रह के आप सामने खड़ा हो जाए, आपका विरोधी हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता, धोखाबाज नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगली मुलाकात राजू जी आपसे जमीनी स्तर पर करेंगे और वार्ड में घूमकर जरूर देखना चाहेंगे पहले से और अब का बदलाव। बिल्कुल, ताकि मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग क्षेत्र में घूमें। आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ पत्रकार उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसे पाल रखे हैं जो चाटुकार पत्रकार हैं। उनकी खाली एक ही नीति और नियम रहते हैं कि उनको वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाते हैं और वो हमारे बारे में दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं। तो हमें उसको हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है उनसे। भैया वो आप हमारी निंदा कर रहे हैं, आप आपका खिलाफ नंबर लिख रहे हैं, तो हम तो आपसे सीख रहे हैं और हमको कमी दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको लिखने का कोई मौका नहीं मिल पाए। हम तो कमी काम कर रहे हैं, कम कमी करने में ठीक काम करने करेंगे। वार्ड की जनता के लिए कोई संदेश? मैं वार्ड जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, सब लोग खुशहाली से चैन से त्यौहार को मनाएं और ये हमारे लिए खुशी का पर्व है। दूसरी बात, साफ सफाई, क्योंकि आज दीपावली के समय लोग ज़्यादा करते हैं, कूड़ा भी ज़्यादा निकलता है, तो विशेष तरह के हमने इंतजाम किए हुए हैं ताकि लोगों को राहत मिले, कूड़ा सड़कों पर ना बिखरे और कहीं ना कहीं साफ सफाई रहे। हाँ, प्रेशर ज़्यादा रहता है दिवाली के समय पे काम का, क्योंकि सफाई कूड़ा इतना, अगर अन्य दिनों की तुलना बात करें, अगर रोजाना प्रतिदिन के हिसाब से 10 टन माल का कूड़ा निकलता है, तो दीपावली के समय पे कम से कम 15 से 20 टन कूड़ा पहुँच जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ऐसा डबल, क्योंकि साफ सफाई, गद्दे कूड़े सब सारे निकल के आते हैं तो वो सफाई होती है, तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो इस व्यवस्था को बनाए रखें, सुचारू रूप से चलती रहे और अच्छे से काम हो रहा है, बहुत अच्छे काम करेंगे। चलिए, आज की मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।